हाय एवरीवन, मैं हूं अक्षय और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अक्की डायरीज पे। तो आज मैं बात करने वाला हूं रिसेंटली रिलीज्ड मार्वल की मूवी जो कि है थंडरबोल्ट्स। मैंने अभी परसों में ही हाल ही में ये मूवी देखी है थंडरबोल्ट्स। एंड इस वीडियो में मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने वाला हूं, तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको स्टोरी लाइन वगैरह के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलेगा एंड यू विल स्टिल गेट अ रफ आइडिया कि मूवी किस टाइप की है एंड मूवी में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़े रिव्यूज़ बायस्ड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन। तो इस मूवी की अगर मैं बेसिक बात करूं तो मूवी मुझे एंटरटेनिंग लगी, बहुत अच्छी थी। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि एस टीयर रैंक की थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बट स्टिल इट वाज बेटर देन एन एवरेज मार्वल मूवी। कि अगर मैं अभी तक मार्वल की जितनी मूवीज़ आई हैं फेज़ 4 यानी एंड गेम के बाद, तो आई विल समहाउ पुट इट इन द टॉप 4 या फोर्थ या थर्ड पोजीशन पे मैं इसको पॉइंट अप करूंगा। मेरे लिए मार्वल की मूवी दैट वाज द बेस्ट आफ्टर द फेज 4 वाज दिस शैंगची। शैंगची के बाद कम्स द डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन एंड आफ्टर दैट इट्स काइंड ऑफ लाइक आई एम अनश्योर कि कौन सी मूवी एग्जैक्टली रखूं, क्योंकि सारी एवरेजली रही हैं। बट आउट ऑफ दैट आई थिंक थंडरबोल्ट्स टेक द प्लेस ऑफ आइदर थर्ड और द फोर्थ पोजीशन। मैं थर्ड भी नहीं रखूंगा क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है कि थर्ड पोजीशन पे आए, बट मुझे इससे अच्छा कंटेंडर भी नहीं मिला जिसे मैं थर्ड पोजीशन पे रख सकूं। सो ऑल इन ऑल ये आप समझ सकते हैं। मूवी इंटरेस्टिंग है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। मूवी के एंड में आपको पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, बिल्कुल एंड में, मतलब ख़त्म होने से पहले ही थोड़ा सा कुछ अराउंड 1 और 2 मिनट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन है। मार्वल के फ्यूचर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर देखें। तो या ये आई थिंक ये थोड़ा बहुत मूवी के बारे में है। अब बात करते हैं कि मूवी में मुझे क्या अच्छा लगा एंड क्या मुझे पसंद नहीं आया। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज ऑफ थंडरबोल्ट। पहली जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये था कि मार्वल ने इस मूवी में कैरेक्टर्स को थोड़ा एस्टेब्लिश करने में टाइम स्पेंड करा है। बस बिकॉज वी ऑल नो कि जो भी इस मूवी में कैरेक्टर्स हैं, आई मीन अगर हम बकी बांस को हटा दें तो किसी और कैरेक्टर का उतना टाइम रहा नहीं है मार्वल के अंदर। जस्ट लाइक एटलीस्ट मूवी मैक्स टू मैक्स इससे ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिला है। जैसे कि जो जॉन वॉकर है वो एक सीरीज़ में था एंड जो पोस्टर में हमने बाकी कैरेक्टर्स देखे हैं वो मोस्टली एक एक मूवी में ही अभी तक एग्जिस्ट करे एंड उन मूवीज़ के अंदर वो मेन कैरेक्टर थे भी नहीं, तो उतना हमें उनके बारे में डीपली इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट इस मूवी के अंदर कैरेक्टर्स को सही से थोड़ा बहुत टाइम दिया गया है ताकि हम कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाएँ, उनकी सिचुएशन समझ पाएँ। तो ऑन अ डीपर लेवल स्टोरी टेलिंग इस मूवी की बहुत अच्छी लगी मुझे। सेकंड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी का सेकंड पॉइंट है, अब ये स्पॉइलर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जिन लोगों ने लास्ट वाला ट्रेलर देखा है थंडरबोल्ट्स का, उनको पता है कि इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर होने वाला है दैट इज सेंट्री। तो जो लोग मार्वल कॉमिक्स से रिलेटेड हैं या मार्वल कॉमिक्स के बारे में उन्हें थोड़ा बहुत पता है, दे नो कि सेंट्री कौन है एंड कितना अमेजिंग कैरेक्टर है। तो मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपको सेंट्री एज अ कैरेक्टर पसंद है तो इस मूवी ने आपको डिसअपॉइंट नहीं करा है। सेंट्री का कैरेक्टर आपको इस मूवी में बहुत अच्छा लगेगा, एक्सपेक्टेशंस की आपको बिल्कुल फुलफिल करेगा। तो जो भी कास्ट है सेंट्री के लिए एंड जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी स्टोरी लाइन है अराउंड सेंट्री, दैट इज़ वेरी एक्चुअली अमेजिंग। तो यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड रिगार्डिंग दैट पॉइंट। नेक्स्टली हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। द थर्ड पॉइंट इज इस मूवी के अंदर वी बहुत अच्छा है। मतलब पिछली कुछ मूवी से कंप्लेंट आ रही थी मार्वल को लेके कि इनके विजुअल्स उतने अच्छे नहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी सस्ती वी कंपनी से करा लिया है। जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का वो वाला सीन था जब वांडा विलेज में, जब वांडा अपने एरिया में रह रही होती है, एकदम से वो डार्क कन्वर्ट हो जाता है। इट ऑल लुक सो फेक फेक। जो ब्लैक विडो की कंप्लेंट आई थी उसके जंप वगैरह एंड ऑल को लेके, तो इस मूवी के अंदर आपको वी में कहीं भी कमी नहीं लगेगी। वी मूवी का बहुत अच्छा है, विजुअल ग्राफिक्स अच्छे हैं एंड इन ऑल विजुअली बहुत ब्यूटीफुल मूवी है ये। सो लास्टली वही है जो मैंने बात करी थी कि इस मूवी का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है दैट इज़ अ मस्ट वॉच। तो बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर बैठे एंड इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन ज़रूर देखें, वो मार्वल के फ्यूचर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने बिल्डअप करा है स्टोरी को एंड जिस पोजीशन में आगे करा है, आई रियली लाइक द डायरेक्शन मार्वल इज टेकिंग विद दिस मूवी। सो दीज आर द पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे। अब मैं बात करूं कि मुझे मूवी में क्या पसंद नहीं आया, तो वो है कि पहला पॉइंट, मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंसेस उतने नहीं हैं। तो व्हेन यू टेक कैरेक्टर्स लाइक येलिना और यू टेक कैरेक्टर्स लाइक द जॉन वॉकर, द कैप्टन अमेरिका, और व्हेन यू टेक लाइक बकी बांस, सो यू एक्सपेक्ट कि मूवी के अंदर आपको बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस देखने मिलेंगे। बट ऑन दैट नोट आई वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। मूवी में उतने एक्शन सीन्स नहीं हैं। इट्स मोर अबाउट द स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग मूवी में बहुत ज़्यादा है। मतलब मूवी के रन टाइम नियरली अराउंड 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स के आसपास की कुछ है, बट मूवी के अंदर मैक्स टू मैक्स
10 to 15 मिनट्स, मैं भी शायद ये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, दैट्स द मैक्सिमम टाइम इस मूवी में जो आपको कॉम्बैट एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे. अदर देन दैट इस मूवी के अंदर स्टोरी टेलिंग ज़्यादा है. सो दैट्स नॉट वट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ सुपर हीरो मूवी. एंड जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो बहुत सारे लोग शायद मुझे नीचे कमेंट में गालियाँ भी देंगे बिकॉज दैट्स ऑल्सो द रीज़न कि मुझे पहले की बैटमैन मूवीज़ उतनी पसंद नहीं आई थी. बिकॉज बैटमैन मूवीज़ के अंदर भी स्टोरी टेलिंग अच्छी थी, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलिंग इन द मार्वल इन द डीसी मूवीज, दैट वाज द इनिशियल बैटमैन ट्रिलॉजी. बट एक्शन सीक्वेंसेस उतने नहीं थे. यू सी व्हेन आई गो फॉर अ कॉम्बैट मूवी, व्हेन आई गो फॉर एन सुपर हीरो मूवी, तो मैं एक्शन की उम्मीद करता हूँ. एक्शन मूवी मैं इसीलिए देखने जाता हूँ सुपर हीरो मूवी कि मुझे एक्शन देखने मिले. अगर मुझे ड्रामा ही देखना हो तो वो मैं ड्रामा शोज़ में भी देख लूँगा, ड्रामा मूवीज़ में भी देख लूँगा. मैं इतना एक्साइटेड होकर एक्शन मूवी देखने जाता हूँ कि मुझे एक्शन और कॉम्बैट देखने मिले. वो इस मूवी में कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग था. सेकेंड पॉइंट, ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि इस मूवी के अंदर कोई विलन नहीं था. मतलब ऑल इन ऑल देयर इज नो वन पार्टी इन दिस मूवी जिसको आप पिन पॉइंट करके कह सको कि हाँ ये विलन है. सब पार्टी अपने राइट में, अपने पॉइंट में कहीं ना कहीं किसी हद तक सही थी. सो देयर वॉज एक्चुअली नो विलन इन दिस मूवी, एंड दैट्स नॉट ऑनेस्टली वट आई लाइक इन अ सुपर हीरो मूवी. अगेन विद दैट, बिकॉज सुपर हीरोज आर फिक्शन, वो रियल नहीं है. सो वेन यू एक्सपेक्ट कि आप किसी रियल चीज़ को नहीं देख रहे, आई डोंट वांट रिलेट टू दैट. मैं रिलेट नहीं करना चाहता कि हाँ दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, जो बुरे हैं उनका भी अच्छा है. दैट रियल वर्ल्ड इज़ अ डिफरेंट थिंग. रियल वर्ल्ड में एक इंसान अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए गलत भी हो सकता है. बट वेन यू गो टू वॉच अ मूवी दैट इज़ प्योरली फिक्शन एंड फॉर एंटरटेनमेंट, यू एक्सपेक्ट कि हाँ यार कम से कम एक विलन तो होगा, कि हाँ हमारा हीरो है, वी हैव अ प्रोटैगनिस्ट एंड वी हैव एन एंटैगनिस्ट. बट इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इस मूवी के अंदर, जो भी लोग हैं, दे आर ऑल राइट ऑन देयर ओन अकॉर्ड. तो आप किसी को देख के नहीं कह सकते कि हाँ ये विलन है या दैट पर्सन इज़ रॉन्ग और दैट पर्सन इज़ द डार्क. ऐसा कुछ नहीं है. तो ये मुझे थोड़ा डाउन लगा. लोगों को नहीं लग सकता, लोगों को ये होता है कि हाँ यार दैट्स ग्रेट कि यू कैन रिलेट विद द विलन, यू कैन लाइक इवन द विलन इज़ नॉट बैड. तो कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है. बट आई डोंट थिंक दैट व्हेन यू गो फॉर अ सुपर हीरो मूवी यू वांट अ विलन, बिकॉज without a villain there is no hero, and that's the definition of a superhero. That's a hero who is super. So without villain there is no hero. So that's, I didn't like that. Can be a controversial topic, but yeah. थर्ड पॉइंट इज, एक कैरेक्टर को बहुत जल्दी मार दिया मूवी में भाई. मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा कैरेक्टर है. तो अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसी कैरेक्टर को यहाँ ला रहे हैं, शुरू में ही ख़त्म कर दिया. थोड़ा टाइम लो. नहीं, अगर आप नहीं चाहते देखो कि वो कैरेक्टर आगे मार्वल में रहे, तो उसको मूवी में दिखाओ ही मत. आपने सीधा मार दिया. तो वो ज़्यादा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए. मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा कैरेक्टर है बिकॉज वो स्पॉइलर ही हो जाएगा. बट टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ वायबल नहीं थी कि अर्लियर इन अ मूवी आप इतना बड़ा शॉक दे दो पूरे के पूरे ऑडियंस को. तो दैट्स काइंडा अप नॉच कि आप ऐसे कैरेक्टर को यूँ ही ख़त्म कर रहे हो. यू कैन टेक सम टाइम. अगर आप चाहते थे कि नहीं हो यार ये मूवी, ये कैरेक्टर मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो कोई दिखाओ ही मत इसको. बिकॉज उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा. दैट जो भी था उसका स्टोरी पे इतना इम्पैक्ट नहीं है. तो ऑन दैट नोट दैट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक जस्ट फिलर अप. आई मीन स्टेक्स वर नॉट दैट हाई एंड दे वेस्टेड अ कैरेक्टर. जो बहुत टाइम से मार्वल की परेशानी रही है कि मार्वल हैज़ बीन एंड फेसिंग एन इशू कि वो अपने कैरेक्टर्स को सही से कैरी ऑन नहीं कर पाते. तो वो इशू इस मूवी में भी दिखा. नेक्स्टली जो मैं उम्मीद करके जा रहा था कि ये बिल्कुल भी ना मिले, एंड मुझे वही मिला. तो ये छोटा स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आप नहीं जानना चाहते तो मत देखना, स्किप कर देना ये छोटे से पॉइंट को, 10 से 15 सेकंड का. बट द थिंग इज यार, फिर से पावर ऑफ फ्रेंडशिप यार. आई मीन इफ यू वांट टू डिफीट समथिंग इन अ सुपर हीरो मूवी, यूज स्ट्रेंथ, यूज पावर. यू आर सुपर, यू आर हीरो और हीरोइन. आई एम नॉट genderist, but that's the thing. Power of friendship. I seriously have hated that concept that Disney has been putting on for so long, so long, so long. अभी उन्होंने अपनी नई मूवी के अंदर भी यही करा, जो मुफासा मूवी आई थी. मुफासा इज वॉज लाइक, हमें बचपन से पढ़ाया गया भाई, लॉयन किंग के अंदर द स्कार वॉज एक्चुअली द विलन. मुफासा को स्कार ने मारा, एंड जो सिम्बा था ही वॉज द हीरो. द एंड. बट मुफासा में वट डिज्नी शोड कि स्कार वॉज एक्चुअली नॉट अ विलन, ही वॉज जस्ट अ मिसअंडरस्टूड एडल्ट. आई डोंट वांट टू सी दैट. ही इज़ विलन, ही इज़ अ विलन. तो दैट्स द थिंग. तो वो पावर ऑफ फ्रेंडशिप,
not right, true, wrong. I didn't like that concept. In a Marvel movie, if you're going to win, you have the power, you use that power, not use the friendship that, emotional drama, emotional connection. I hate that thing, and that is the point in this video, in this movie as well. So you can see that this is the point which I didn't like. So yeah, these are the things that I didn't liked in the movie, and कुछ लोगों का हो सकता है कि हाँ ठीक है, जो तुझे नहीं पसंद मुझे तो पसंद है, तो दैट्स ऑब्वियसली दैट्स ऑन यू। मैंने मूवी की शुरुआत में भी कहा था कि ये सिर्फ मेरे रिव्यूज़ हैं मूवी को लेके, डिपेंड कर सकते हैं कि आपके क्या लाइक्स हैं एंड क्या डिसलाइक्स हैं, एंड दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। बट या ये इस मूवी का था। सो इफ़ आई वर टू रेट दिस मूवी आउट ऑफ 10, I will give somewhere around 7.5 out of 10. So movie was great, but not that great, but not that bad. तो दैट्स द एक्सेप्ट सिनारियो ऑफ दिस मूवी। तो अगर आप लोगों को अगर स्पॉइलर रिव्यू भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी करना प्रेफर करूँगा, या मैं वो भी करना पसंद करूँगा, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट हो। सो या दोस्तों, ये थी मेरी इस मूवी थंडरबोल्ट्स के बारे में नॉन स्पॉइलर रिव्यू, कि मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी, और अगर आप लोग कोई कमेंट डाल रहे हैं जो स्पॉइलर रिलेटेड हो तो पहले एक कमेंट डालें स्पॉइलर, एंड उसके रिप्लाई में अपना कमेंट ऐड करें। मैं ये नहीं चाहता ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी कमेंट्स में स्पॉइलर मिल सके। तो या दैट्स द होल कंसेप्ट ऑफ दिस मूवी। इफ़ यू लाइक व्हाट यू सॉ, सब्सक्राइब टू द चैनल, और इस वीडियो को अपने मार्वल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग मूवी देखने का प्लान कर भी रहे हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, कोई मन हो तो करना। तो या अगली बार और अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय।